तो आज पूर्णिया सीट से नामांकन करेंगे पप्पू यादव। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको पूर्णिया से बता रहे हैं, जहां पर आज पूर्णिया सीट से नामांकन दाखिल करने वाले हैं पप्पू यादव। तो बतौर निर्दलीय पूर्णिया से नामांकन दाखिल करेंगे। तो आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती पहले ही कर चुकी है अपना नामांकन दाखिल, तो पार्टी ने चुनाव लड़ने से मना नहीं किया है पप्पू यादव की तरफ से, ये कहा जा रहा है। तो निर्दलीय वो अब नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो बंटवारे में कांग्रेस को पूर्णिया सीट नहीं दी गई थी, और वहीं पर अगर पप्पू यादव की बात की जाए तो उन्होंने कसम खाई हुई थी कि वो अगर लड़ेंगे तो पूर्णिया सीट से ही लड़ेंगे। और अब जब पूर्णिया सीट नहीं मिल पाई है, कांग्रेस के खाते में नहीं पहुंच पाई, सपा ने जब वो सीट ले ली, तो उसके बाद जो कहा जा रहा है कि अब पप्पू यादव जो है उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि वो पूर्णिया से अब चुनाव लड़ेंगे। नामांकन आज दाखिल करने पहुंच रहे हैं। तो आज पूर्णिया सीट से नामांकन दाखिल करेंगे पप्पू यादव। तो बतौर निर्दलीय पूर्णिया से जो है नामांकन दाखिल करेंगे। तो इससे पहले आरजेडी ने ये साफ कर दिया था, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था सीटों का तो उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो जो है उन्होंने वो सीटें ली जो कांग्रेस चाहती थी, और उससे अब नाराज होकर पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, एक तरह से कहा जा सकता है। तो वो नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। तो आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती पहले ही नामांकन दाखिल कर चुकी है। तो पार्टी ने चुनाव लड़ने से मना नहीं किया है। पप्पू यादव ने भी ये साफ कर दिया है कि पार्टी ने चुनाव लड़ने से मना नहीं किया है, इसलिए अब वो निर्दलीय है, नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो बंटवारे में कांग्रेस को पूर्णिया सीट नहीं मिली और अब पप्पू यादव अपना नामांकन दाखिल करने निर्दलीय ही पहुंच चुके हैं। तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। हेमा मालिनी ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से आपको बता रहे हैं, हेमा मालिनी ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। तो यूपी के मथुरा से हेमा मालिनी ने अपना नामांकन भरा है। तो नामांकन के दौरान कई नेता और सांसद भी मौजूद रहे। तो स्वतंत्र देव सिंह और राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह भी इस दौरान मौजूद दिखाई दिए। तो वहीं कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा दौरा रहेगा आज उनका। तो वो जनसंवाद करेंगे, जनता से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और हेमा मालिनी के हक में वोटों की अपील भी करेंगे। तो शक्ति प्रदर्शन भी आज मथुरा में किया जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि हेमा मालिनी ने अब नामांकन दाखिल कर लिया है। मैं जनता से यही कहूँगी कि उनके जनता के और भी विकास के लिए, जितना विकास हुआ है उससे और भी ज्यादा विकास के लिए मैं यहाँ पर तीसरी बार आई हूँ, और जो जो काम रह गया है वो सबको पूरा करने के लिए। और मेरे साथी लोग हैं इधर, सबके साथ मिलकर, हमारे विधायक जी हैं, हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, हमारे तेजवीर जी, हमारे निर्भय पाटिल जी, हमारे लोधी जी, घनश्याम लोधी जी, तो सब लोग मिलकर हमारे पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर यहाँ का विकास होगा। मैडम एक बार दिखाइए, मैडम दिखाइए। दिन है, आप नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची हैं। करने के लिए हमारे संवाददाता अमित भार्गव हमारे से जुड़ गए हैं। अमित, हेमा मालिनी दाखिल कर चुके हैं अपना नामांकन। बबीता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेमा मालिनी जी का नामांकन दाखिल हो चुका है, और वो इस समय जो उनकी नामांकन जनसभा है तो वहां पर आ चुकी हैं, और योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ यहाँ पहुंच चुके हैं। और थोड़ी देर में बस योगी आदित्यनाथ जी जो है यहाँ जो जनसभा रखी गई है उसको संबोधित करेंगे, और उसके हेमा मालिनी जी के समर्थन में लोगों से वोट मांगेंगे। जी बिल्कुल अमित, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए भी वो नजर आ रही, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। जब वो अपना नामांकन दाखिल कर रही थी तो कहीं कॉन्फिडेंस का पीछे का रीजन ये तो नहीं कि 2 बार सांसद रह चुकी है और तीसरी बार भी उन्हें लग रहा है कि जीत जाएंगे अब? जी बिल्कुल, जिस तरीके से योगी और मोदी जी की पूरे देश में लहर चल रही है उसको देखते हुए हेमा जी पूरी तरह आश्वस्त हैं, और जिस तरीके का उनका कार्यकाल पिछला रहा है उससे भी वो संतुष्ट हैं, और ये वो अब ये जानती है कि यहाँ की जनता दोबारा उनको यहाँ का सांसद बनाएगी और लोकसभा में भेजेगी। जी अमित, क्योंकि मुद्दों की भी वो बात करती हुई नजर आ रही थी। जब हमारी भी सुबह जब बात चल रही थी कि मुद्दे कौन कौन से होने वाले हैं, तो वो कहती हुई भी अभी नजर आ रही थी कि जितने मुद्दे पिछली बार छूट गए हैं, जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाई थी, इस बार वो पूरा करेंगी। कौन कौन से वो बड़े मुद्दे एक बार फिर से आप जरा जनता को बताइएगा।
जी बिल्कुल, उनका सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यमुना शुद्धिकरण का है, जो पिछले 10 साल से पूरा नहीं हो पाया। वो इस बार वो तो उनका कहना ये है कि इस बार मैं जरूर पूरा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और जो मथुरा की तरक्की है, सड़कें हैं, लाइट है, पानी है, गंगा का पे लाइन की व्यवस्था है, जो काम पिछले 10 साल से अधूरे रह गए हैं, उनको सभी को पूरा करने के लिए यहाँ एक बंदरों की समस्या भी है, उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि मैं इसको भी जो है यहाँ से बंदरों के लिए कोई सफारी टाइप में यहाँ बना के वहाँ रखा जाएगा। जी यमुना की क्योंकि अमित बात की है हेमा मालिनी ने, तो क्या यही रीजन था, एक संदेश मथुरा वासियों को दिया गया? कल वो पूजा करते हुए भी नजर आई थी, जब नामांकन से पहले उन्होंने मथुरा माफ कीजिएगा यमुना की ही उन्होंने पूजा की है जाकर। जी बिल्कुल, कल यमुना का पूजन किया और यमुना के पूजन करने के बाद वहाँ थोड़ा सा विरोध था लोगों में, और लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ रुककर सभी को आश्वस्त किया कि मैं जो है इस बार अपना जो यमुना का मुद्दा है, ये यमुना का शुद्धिकरण है, वो इस बार जरूर पूरा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जी तो अमित, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उनकी तरफ से कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर उतारने वाले हैं? क्योंकि 2 बार सांसद रह चुकी है हेमा मालिनी और काफी आश्वस्त भी नजर आई है, कॉन्फिडेंस काफी नजर आ रहा है, क्योंकि वो जानती है कि जनता का प्यार मिलेगा जरूर। तो क्या कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से किस प्रत्याशी को उतारा जाएगा उनके सामने, क्योंकि जाट बहुल सीट है मथुरा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस से पहले ब्रिजेश सिंह बॉक्सर का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन रात में वो बीजेपी में शामिल हो गए, और इसलिए कांग्रेस ने इस समय जो है मथुरा का लोकल प्रत्याशी आर.के. धनकर उनको जो है सीट दी है और उनको नामांकन में पर्चा भरवाया है, और उन पर ही दाव खेला है कि वो लोकल होने की वजह से, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत समय से बीजेपी हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, सबसे यही एक वो था उनका निवेदन की मथुरा का जो सांसद हो वो लोकल हो, जिससे कि हमको मिल सके। तो ये अब तो आगे देखना होगा कि जनता किसको प्यार देती है, हेमा मालिनी को देती है या यानी मथुरा की सीट पर इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जनता का प्यार किस प्रत्याशी को या किस उम्मीदवार को मिलने वाला है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।